देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4 वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो दशरथ नंदन राम हैं वही इस चराचर के स्वामी हैं, वही परमात्मा हैं, वही परमानंद हैं, वही संतों के इष्ट हैं, वही संसार के समस्त जीवों को ध्येय हैं, उन्हीं को प्राप्त करना है। आज मैं एक नए प्रसंग से पुनः आपको सुनाऊंगा भगवान के बारे में, भगवान के चरित्र और उनके गुण और उनके शक्ति और सामर्थ्य के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी है उसको दबा दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। हनुमान जी जानकी जी से अशोक वाटिका मिलने के उपरांत इच्छा जाहिर की कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की अनुमति दो, यहाँ तो बड़ा अच्छा अच्छा फल लगा हुआ है। तो माँ से अनुमति लेकर के गए और वहाँ जाकर के उनको वन उजाड़ने के कारण रावण के पुत्रों से युद्ध हुआ और अक्षय कुमार वगैरह पुत्रों को मार दिए। अंत में रावण परेशान होकर मेघनाद को भेजा। तो मेघनाद हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के दरबार में ले गया। दरबार में रावण बैठा हुआ है और सारे उनके जो सचिव हैं और दूसरे लोग हैं बैठे हुए हैं। तो रावण देख रहा है कि यह बंदर जो है सो बड़ा ही इत्मीनान से बिना डरे हुए, बिना सशंकित हुए खड़ा है। और हनुमान जी धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। यह मुस्कुराहट उसको और तीखा लग रहा था। तब रावण करा कि कहलंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले सिबन खीसा। हे बंदर, तुम किसके बल पर कूद रहे हो? किसके बल पर तुमने ये सब काम कर दिया है? तुम यहाँ एकदम असंक निशंक दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारी किसी समय मृत्यु हो सकती है, मैं मृत्यु दंड तुम्हें दे सकता हूँ। रावण ने बहुत तरह से हनुमान जी को भयभीत करने का प्रयास किया। तो हनुमान जी जब रावण चुप हुआ तो कहे कि जाके बल लवले सते जीतहूँ चराचर झार, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रियनार। हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, जाके बल लवले सते जीतहूँ चराचर झार। जिनसे तुम बैर साध रहे हो जानते हो उनको कौन है? वो संपूर्ण जगत के सर्वसमर्थ हैं और उनके लेस मात्र की शक्ति जो तुम्हारे भीतर है उससे ही त्रिलोक विजेता बनकर जो तुम दंभ भर रहे हो। और जिनकी पत्नी को तूने हरण करके लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। जाके बल लवले सते जीतहूँ चराचर झार। जिनके लेस मात्र शक्ति से इतना उत्पात तुम रावण मचाए हो और यहां तक कि उस परमात्मा की पत्नी को ही तुमने हरण कर लिया, मैं उसी का दूत हूं। फिर भी रावण अभी चुप है। हनुमान जी ने थोड़ा भयभीत किया भाई रावण को, ये दूतों का काम होता है। जाके डरयति काल डेराई, जो सुरय असुर चराचर खाई। जिससे काल भी डरता है वही परमात्मा प्रभु श्री राम है। रावण, तुम समझ लो कि तुम किससे बैर किए हो। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। उस परमात्मा से कभी रावण बैर मत करो और मेरा कहा मान जाओ। आदर के साथ जानकी जी को ले जाकर के सौंप दो। रावण सुन रहा है, बहुत प्रेम से सुन रहा है रावण, मनन भी कर रहा होगा भीतर भीतर। कह रहे हनुमान जी कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विशार। मेरे प्रभु प्रणत पाल हैं, जो उनके शरण में जाता है उसको माफ कर देते हैं।
जो रघुनायक हैं, जिनको तुम जानते हो राम, वो साधारण नहीं है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु हैं। और खरारी, जरा धीरे से उसमें को लगा भी दिए। खरारी माने खर का दुश्मन, यानी खर को मारने वाला भी है। खर दूषण को मार करके आए हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, तो अपराध विशाल। मेरी बात मान जाओ, जानकी को साथ ले जा करके उनको सौंप दो और उनकी शरण वंदना कर लो। तुम उनकी शरण में जाओगे तो प्रभु तुम्हें माफ कर देंगे। तुम भूल नहीं करो कि वो जो है सो केवल राजा के पुत्र हैं, नर है, दशरथ नंदन है, अयोध्या नंदन है, ये भूल जाओ। रावण राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। भयभीत भी किए, सुझाव भी दिए, और अब समझा रहे हैं रावण को कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। हे रावण, मेरी कहा मान। भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो और हमेशा के लिए लंकाय चल राज तुम करो, और लंका पर अचल राज करो। मित्रों, रावण हमारे और आपके भीतर भी है। हमारे भीतर भी रावण है। मन जो अंतःकरण है, यही रावण है। जो रावण के 10 मुख थे, जो बाहर में जो 10 इंद्रियां हैं, नाक कान मुंह त्वचा इत्यादि, ये सब उसके मुख हैं। हम भी उन्हीं बाह्य इंद्रियों से संसार का भोग करते हैं, और जितना भोग करते हैं उतना ही मेरे भीतर का रावण पुष्ट होता है। मन ही तो रावण है, मन ही रावण है, मन ही संसार में आसक्त करता है। तो हनुमान जी ने रावण के माध्यम से हमको और आपको भी एक टिप्स दे दिया है। उन्होंने एक सूत्र बता दिया कि अंतःकरण रूपी जो रावण है, जिसमें मन सबसे प्रबल है, वहां पर अगर भगवान को बसा लिया, भगवान के चरण कमल को बसा लिया जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन वहां बसाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रावण की जो 10 मुख हैं, जो 10 इंद्रियां हैं बाहर, उन पर नियंत्रण करना ही होगा। उसका कोई विकल्प नहीं है। तो हनुमान जी ने इस प्रसंग के माध्यम से हमको आपको सूत्र दिया है कि अपने अंतःकरण रूपी रावण को अगर समाप्त करके भगवत प्राप्ति करनी है, तो जो रावण का 10 मुख, 10 इंद्रियां जो बाहर है, उन पर नियंत्रण करना होगा और मन को भगवान में लगाना होगा। वहां भगवान के चरण कमल को स्थापित करना पड़ेगा। अंतःकरण में भगवान को स्थापित करिए, और फिर ही तो ये संसार अचल आपके लिए राज्य हो जाएगा, साम्राज्य हो जाएगा, आपके लिए आनंददायक हो जाएगा। आनंद ही आनंद होगा, परमानंद ही परमानंद। परमात्मा कहीं है, गए थोड़े हैं, भीतर में ही है। जिस दिन अंतःकरण में भगवान का चरण कमल प्रतिष्ठापित हो जाएगा, उस दिन भगवान स्वयं आपके भीतर भी दर्शन देंगे और बाहर भी देंगे। ब्रह्मकण भीतर भी और बाहर भी है। बाहर भी आकाश है और आपके शरीर के भीतर भी आकाश है। दोनों जगह ब्रह्मकण है विराजमान। हम आप देख नहीं पाते इन आंखों से। ये देखने के लिए इन आंखों से ध्यान करना होगा, ध्यान की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। उस ब्रह्मकण को देखने की शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, तब बाहर भीतर एक हो जाएगा। कबीरदास जी ने दिया है ना, एक दोहा बताया में लिखा है कबीरदास जी ने कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथय गयानी। कहते हैं कि जल में कुंभ है, घड़ा जो है जल के ऊपर रखा हुआ है। जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, और घड़ा में जो नदी तालाब का पानी है वो घड़ा में भरा हुआ है। जल में कुंभ है और कुंभ में वही जल भी है।
जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथय ज्ञानी। यह कुंभ रूपी, यह जो कुंभ रूपी अहंकार है, जो आवरण का अहंकार है, यह जब टूटता है तो ब्रह्म कण बाहर और भीतर दोनों एक हो जाते हैं। भीतर में जो ब्रह्म कण है, जो जगमगा रहा है भीतर में, जिसका प्रकाश भीतर जगमगा रहा है, वही बाहर भी जगमगा रहा है। आंख दिव्य नहीं बनी है, जिस दिन ये दिव्य आंख बनेगी, बाहर भीतर दोनों का प्रकाश एक हो जाएगा, तब परमानंद की लहर दौड़ेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? 10 इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना है, और तब जो है सो अंतःकरण में भगवान के चरण कमल को प्रस्थापित करना है। इसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, जप के बाद ध्यान करना पड़ेगा, तब कुंडलिनी जागृत होगी, तब भगवत रस की उत्पत्ति होगी, भगवत रस तब सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होगा, तब ब्रह्मकण भीतर दिखाई देंगे, फिर बाहर के ब्रह्मकण भी सब बाहर भीतर सब ब्रह्मकण जो है सो दिव्यानंद के रूप में प्रस्फुरित हो जाएंगे। तो हनुमान जी समझा रहे हैं कि राम चरण पंकज उरक धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था? यहां तक हनुमान जी ने कहा कि रावण सुनो, राम कौन है? शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको नहीं बचा सकते हैं। राम से तुम द्रोह करोगे तो हजारों ब्रह्मा विष्णु, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुमको नहीं बचा सकते हैं। इस राम को साधारण मत सो, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको नहीं बचाने वाले हैं। इसलिए राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया कि हनुमान जी ने जो समझाया उनको कि शंकर सहस विष्णु द्रोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही, ये राम कौन है? इसलिए राम विष्णु के अंश नहीं है, विष्णु इनके अंश हैं, ऐसा मानो। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके ही अंश है। एक दूसरे प्रसंग के माध्यम से भी आपको मैं सुनाऊंगा, समझा रहा हूं कि राम कौन है। हनुमान जी लंका को जला करके माँ जानकी से भेंट करके लौट गए हैं, चले गए किष्किंधा, और जाकर सब समाचार सुनाए, और वहां से भगवान जो है सो सब दल बल के साथ समुद्र के किनारे आ गए हैं। अब लंका में बेचैनी बढ़ी है। हनुमान जी एक बंदर के उत्पात से इतना लोग डर गए कि भाई एक बंदर आकर के ऐसा कर गया, जब वो उसके स्वामी आएंगे तो क्या होगा, और इतना बड़ी बड़ी बात कह करके गया है वो तो सच होगा ही। तो इस दरबार में जो है सो, दरबार लगता है रावण के यहाँ, कि विचार होता है कि अब क्या किया जाए। सब लोग अपना अपना मत दे हैं, मेघनाथ वगैरह सारे लोग वहाँ हैं, सब लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। उसी समय विभीषण जी पहुँचे हैं। विभीषण जी से भी पूछा गया, तब विभीषण जी कहा कि अगर विभीषण जी समझा रहे हैं कि हे रावण, जो आपन चाह है कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवन का जो मालिक है वही राम है। 14 भुवन एक पति होई, संपूर्ण चराचर का एक ही पति है, बाकी सब ब्रांचेज हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है रावण। विभीषण जी समझा रहे हैं कि भैया, तुम्हारा हमारा ये सौभाग्य है कि वह परमात्मा, वह नारायण जो संपूर्ण चराचर का स्वामी है, वह दस्तक दे रहा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। हे रावण, ये काम क्रोध मद लोभ सब त्याग दो और मेरी बात मानो।
भजहु भर सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि, रघुवीर का भजन करो, रघुनाथ का भजन करो, राम जी का भजन करो। रावण बहुत चिंतित होते जा रहा है, सब लोग उसको समझा रहे हैं, मेघनाद को छोड़ करके कह रहे हैं कि अब आगे और भी समझा रहे हैं विभीषण जी महाराज। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भैया राम को नर भूपाला मत समझो, ये बनवासी नहीं है, ये तपस्वी नहीं है, ये नर नहीं है, ये नारायण है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, संपूर्ण भुवन के यही एकमात्र मालिक है और ये काल के भी काल है। हनुमान जी ने भी यही कहा था, जाके डरयति काल डेराई, जैसे काल भी डरता है। और विभीषण जी कह रहे हैं भुवनेश्वर कालहु कर काला। इतना कहने के बाद भी रावण अभी कुछ बोल नहीं रहा है। अब दूसरा परिचय भी दे रहे हैं कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज देव धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। कहते हैं कि जो ब्रह्म अनामय, अनामय अज भगवंता, व्यापक कहा कि जो सर्वव्यापक है, अलग है, निरंजन है, अज है, अजन्मा है, वही गोद्विजधेनु देव हितकारी, सबके कल्याण के लिए कृपा सिंधु के रूप में अवतरित हुआ है। भैया बड़ा सुअवसर है। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। भैया मेरी कहा मानो और जानकी जी को, सीता जी को एकदम आदर के साथ ले जाकर के उनको समर्पित कर दो और भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। उस राम का भजन करो जो बिना कारण रहित दयाल है। परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि करुणा सागर है, करुणा सिंधु है, कारण रहित दयाल है। जो उसका भजन करता है, ध्यान करता है, जप करता है, उससे उसको कुछ नहीं चाहिए। संसार में उस परमात्मा को छोड़कर जितने लोग भी हैं, आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए भी हैं, लेकिन जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, ये संसार के सब लोग किसी न किसी कारण से, किसी चाहना से, किसी इच्छा से, किसी कामना से आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन एक परमात्मा ही है, एक प्रभु ही है, एक परम तत्व है जो कारण रहित दयाल हो, बिना किसी कारण की दया करता है। आप उसको पुकारते हैं और बिना कुछ किसी इच्छा के, आपसे कोई उसकी इच्छा नहीं रहती है कि हमको आके आप कुछ समर्पित करिए। उसको फल फूल दूध दही कुछ नहीं चाहिए, वह तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से उसके नाम का जप करिए, प्रेम से उसका ध्यान कीजिए, वह आपके लिए सदैव तत्पर है। जिसके बारे में कबीरदास जी कहें कि पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि तो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, और कहते हैं कि कबीर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। परमात्मा इतने कारण रहित दयाल है। तो कहते हैं विभीषण जी महाराज कि भैया भजहु राम बिनु हेतु स्नेहु। जो बिना किसी कारण का भक्तों से स्नेह करने वाला है, वही परात्पर ब्रह्म राम है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दिए हुए हैं। बड़ा सुअवसर है भैया। जानकी जी को लो, सीता जी को लो, और प्रेम पूर्वक हम लोग सब चल मिल करके उनको समर्पित कर दें। फिर भी रावण जो है सो जो बोल नहीं रहा है। जा सुनाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जी रावण। हे रावण, हे भैया, जा सुनाम त्रय ताप न सावन, जिसके नाम के जपने से तीनों तापों का नाश हो जाता है, वो प्रभु हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रकट होकर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और अंत में कहते हैं कि भैया बार बार
पद लागऊं विनय करऊं 10 शीस। परिहरिमान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। जबकि रावण महा मानने वाला था, अभिमानी रावण, उनको एक लात मारा और विभीषण जी महाराज उधर गिरे और उनका मुकुट उधर गिरा। आगे का प्रसंग इसमें फिर मैं कभी सुनाऊंगा। आज इसका संदर्भ यही था कि आप समझ गए हों कि भगवान कौन है। प्रभु जो राम है वो केवल दशरथ नंदन नहीं, वो परात्पर ब्रह्म है, चराचर के स्वामी हैं। वो जो है सो गो द्विज धेनु देव हितकारी, सबके हित के लिए संसार में उस करुणा सिंधु कृपा सिंधु अवतरित हुए हैं। ये विभीषण जी महाराज समझाइए, लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था। अब मैं एक और प्रसंग आप लोगों को सुनाता हूं, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण सोया हुआ था। अब रावण को लगा कि बिना कुंभकर्ण के हम युद्ध नहीं जी सकते हैं, तो वो जो है सो कुंभकर्ण को जगाने के लिए चला गया। बहुत प्रयास करके जगाया। जब कुंभकर्ण जागा, कुंभकर्ण बूझा कह भाई, काहे तव मुख रहा सुखाई। कहा कि भाई तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है। रावण का चेहरा देखता है कि मुंह इसका सूखा हुआ है। तो कुंभकर्ण कहा कि हे भाई, काहे तव मुख रहा सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। अरे महीनों से तो भूखे मैं पड़ा हुआ हूं, मेरा मुंह सूखना चाहिए था, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। कोई गलत काम तो करके नहीं आए हो। ऐसे ही होता है, जब आदमी कोई गलत काम करता है तो चेहरा सूख जाता है, उसका चेहरे का भाव बदल जाता है। तो कुंभकर्ण पकड़ लिया। कथा कही सब ते ही अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण जो है सो सब कथा सुना दिया कि किस तरह से हम सीता का हरण कर ले आए हैं। कुंभकर्ण से कहा, कामासक्त होने के कारण मैं सीता को हरण करके लंका में ले आया हूँ, और उसके पतिदेव महोदय जो है सो लंका के नजदीक पहुंच गए हैं। रावण अब तुम्हारी जरूरत है, कुंभकर्ण अब तुम्हारी जरूरत है। कुंभकर्ण उनकी सब बात सुना ध्यान से, और क्या कहा, सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी के 60 चाहत कल्याण। कहा कि हे रावण, तुम जानते हो किसका हरण करके लाए हो। वो जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, वो नारायण के बगल में बैठती हैं, वो नारायण के हृदय में सदैव विराजमान रहती हैं। उस जगदम्बा को तुम हर करके ले आए हो। तुम जगदम्बा हरियाणय हो 60 चाहत कल्याण। रावण कहता कि हे 60, हे मूर्ख, तुम जगदम्बा को ही हरण कर लेकर के चला आया, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। रावण का तो और मुंह सूखने लगा। ये क्या कह रहा है, अजहूं तात त्यागहु अभिमाना, भजहूं राम होई कल्याणा। भाई आप भी अभिमान का त्याग कीजिए और भगवान का भजन, राम का भजन कीजिए। भगवान नहीं, कह रहे कि राम का भजन कीजिए। राम कौन है, राम परम तत्व है, परमात्मा है। ये कुंभकर्ण सुना रहे उनको कि अजहूं तात त्यागहु अभिमान, भजहूं राम होई कल्याण। तो रावण कहता कि अरे तुमको कौन ज्ञान सिखा दिया है, ये तुमको कौन ज्ञान सिखा दिया। तब कुंभकर्ण ने कहा कि नारद जी ने हमको बताया था कि जब जगदम्बा का हरण करके तुम्हारे राज में लेकर के कोई रावण पहुंचेगा तो समझो कि नहीं कि तुम लोगों का कल अब कल्याण होने वाला है, तुम्हारा राज समाप्त हो जाने वाला है। ये नारद जी ने हमको बताया था। भैया नारद जी से उस वचन को याद करो। और अजहूं तात त्यागहु अभिमाना, भजहूं राम होई कल्याणा। रावण देखा कि तो मन ही नहीं रहा है, हमको शिक्षा दे रहा है। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। कहा कि भैया आओ, अब दोनों भाई मिल लें,
अंक भर करके हम लोग गोद भर करके कंधा हाथ कंधा में कंधा मिला करके हम लोग अब मिल रहे हैं। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। परमात्मा इन आंखों केवल संसार को देखने के लिए नहीं दिया है। कुंभकर्ण रावण को समझा रहा कि परमात्मा ने आंख दिया है परमात्मा की छवि का दर्शन करने के लिए। भैया वह समय आ गया है। सुलोचन सुफल करऊं मैं जाई। जब तुम कह रहे हो कि जगदम्बा के हरण करके ले आए तो मैं उस भगवान को देखने के लिए जाऊंगा जिसके लिए आंख परमात्मा ने दी है। आज यह अवसर आया है, सुअवसर है, इसको सुफल करने का समय आ गया। ये आंख मिलने का जो परिणाम है उसको जो है सो सुफल करने का समय आ गया है। ये आंख केवल संसार और माया, स्त्री पुरुष ये देखने के लिए नहीं है, ये परमात्मा के दर्शन के लिए भगवान दिया है। ये बाह्य आंख है, इसके भीतर में दिव्य आंख है। जब से तब से ज्ञान से और बुद्धि से ध्यान से इसको दिव्य बनाना है और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना है, ये इसका उद्देश्य है। तो वही कह रहा कि लोचन सुफल करऊं मैं जाई। फिर भी रावण नहीं बोल रहा है। कुंभकर्ण समझाते जा रहा है। श्याम गात सरसी रूहलोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। कहा कि इन आंखों से उस तापत्रय, 3 तापों को नाश करने वाला, जो दैविक भौतिक तापों को सदा के लिए समाप्त करने वाला जो परमात्मा है, आज वह दरवाजे पर दर्शन दे रहा है। मैं उसको देखने के लिए जाऊंगा भैया, मैं जरूर उनकी छवि देखने जाऊंगा। और इतनी बात कहते कहते राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ छनये। भगवान के राम रूप गुण सुमिर, भगवान के रूप गुण का सुमिरन करते हुए एक क्षण के लिए वो समाधि में चला गया। ये भगवान की महिमा है। लंका में भी भगवान ने अपने लोगों को बैठा दिया था। ये भगवान की महिमा है। भगवान के छवि और उनके गुण को निहार या स्मरण करते करते, सुमिरन करते करते वो चला गया समाधि में। यही जीव का लक्ष्य भी है, हमारा और आपका भी यही लक्ष्य है। भगवान के रूप को देखते हुए, उनके गुण को सुमिरन करते हुए समाधि में चले जाएं। समाधि क्या? परमात्मा में विलीन हो जाएं। परमात्मा को स्मरण करते हुए, उनके छवि को निहारते हुए संसार से चले जाएं। यही लक्ष्य है। समाधि का भी यही लक्ष्य है। सभी समाधि, निर्वीज समाधि, बात होगी आगे, फिर कभी मैं उस पर बताऊंगा। इस प्रकार से आपको अब समझ में आ गया होगा कि भगवान राम कौन है। तो शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। पार्वती, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबौर अंतर जामी। कोई भेद नहीं समझना। तुम्हारा जो प्रश्न था कि राम सोयवध निपति सुत सोई, की अजय गुणया लख गति कोई। दोनों वही हैं। दशरथ नंदन भी वही है और परात्पर ब्रह्म भी वही है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबौर अंतर जामी। वही रघुवर है और वही सबके हृदय में अंतर्जामी रूप से भी विराजमान है। बाहर भीतर वही है, दूसरा कोई नहीं है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। हे पार्वती, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी सेवा सदैव मुनि लोग करते रहते हैं, जिनका नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, वही रघुवीर, वही रघुबर, वही राम मेरे इष्ट हैं। वही परात्पर ब्रह्म भी है, वही दशरथ नंदन भी है। सोई प्रभु राम, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबौर अंतर जामी। हे पार्वती, अब अपने मन से भेद को हटा दो और प्रभु के नाम का जप करो और ध्यान करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। आज बस इतना ही। बोलिए मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा
करुणा सागर, करुणा मूर्ति, कृपा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए जय श्री राम।